नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 29 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल इफेक्ट ऑफ फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा बल का प्रभाव नहीं है। ऑप्शंस हैं चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु की गति बदलना, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा बदलना, चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार बदलना, चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु की रासायनिक संरचना बदलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु की रासायनिक संरचना बदलना। यानी फोर्स लगा करके हम ऑब्जेक्ट की स्पीड, गति, डायरेक्शन, दिशा, शेप, आकार ये बदल सकते हैं, लेकिन संरचना नहीं। उसकी जो रासायनिक संरचना है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए फोर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन। बल केवल तभी अस्तित्व में आता है जब। ऑप्शंस हैं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वस्तु गतिमान हो, टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया हो, द ऑब्जेक्ट इज हैवी, वस्तु भारी हो, ग्रेविटी इज एब्सेंट, गुरुत्वाकर्षण न हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया हो। एक्सप्लेनेशन है फोर्स इज ए पुश और पुल दैट अराइजेज ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। बल एक धक्का या खिंचाव है जो केवल दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच पेयर कंसिस्ट ओनली ए कॉन्टैक्ट फोर्सेज। केवल संपर्क बलों का सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी है फ्रिक्शन एंड मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल और पेशीय बल। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रिक्शन एंड मस्कुलर फोर्स। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। एक्सप्लेनेशन है कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। संपर्क बल वो बल होते हैं जिनके कार्य करने के लिए दो वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शंस हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा में। ऑप्शन बी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की विपरीत दिशा में। ऑप्शन सी है वर्टिकली अपवार्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर। ऑप्शन डी है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज ए रफ सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। खुरदरी सतह पर घर्षण अधिक क्यों होता है। ऑप्शंस हैं ड्यू टू ग्रेटर मास, अधिक द्रव्यमान के कारण, ड्यू टू लार्ज सरफेस इरेगुलरिटीज, सतह की अधिक अनियमितताओं के कारण। ऑप्शन सी है ड्यू टू हायर टेम्परेचर, अधिक तापमान के कारण। ऑप्शन डी है ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यू टू लार्जर सरफेस इरेगुलरिटीज, सतह की अधिक अनियमितताओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, विच फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कौन सा बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, वेट, भार, बोयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं भाई। अगर मान लो यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो, साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाया जाएगा तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल इन दोनों को अगर पास लाया जाएगा तो ये रिपेल करेंगे। इसी प्रकार से अगर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाया जाएगा तो ये भी रिपेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टू बैलून्स रब्ड विद द सेम वुलन क्लॉथ रिपेल ईच अदर बिकॉज। एक ही ऊनी कपड़े से रगड़े गए दो गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। ऑप्शंस हैं दे बिकम हैवियर, वे भारी हो जाते हैं, दे एक्वायर सिमिलर चार्जेज, उन पर समान आवेश आ जाता है, दे लॉस मास, उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, ग्रेविटी डिक्रीजेज, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे एक्वायर सिमिलर चार्जेज, उन पर समान आवेश आ जाता है। एक्सप्लेनेशन है जब दो गुब्बारों को एक ही ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है तो दोनों पर समान प्रकार का आवेश यानी चार्ज आ जाता है।
समान चार्जेज एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं, इट इज ऑलवेज रिपल्सिव, यह हमेशा प्रतिकर्षी होता है। इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, यह हमेशा आकर्षण बल होता है। इट रिक्वायर कॉन्टैक्ट, इसके लिए संपर्क आवश्यक है। इट एक्ट्स ओनली ऑन मेटल्स, यह केवल धातुओं पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, यह हमेशा आकर्षण बल होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो पूरे यूनिवर्स के अंदर, उनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वेट? भार मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं, बीम बैलेंस, बीम तुला। ऑप्शन बी है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। ऑप्शन सी है थर्मोमीटर। ऑप्शन डी है मेजरिंग सिलेंडर, मापक सिलेंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस का डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, यहाँ पर स्केल होता है और नीचे एक हुक होता है, जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो माप सकते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जो वेट मापा जाएगा वो मापा जाएगा न्यूटन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए लिक्विड वैन। कोई वस्तु द्रव में कब तैरती है? ऑप्शंस हैं, ग्रेविटी इज एब्सेंट, गुरुत्वाकर्षण न हो। बोएंट फोर्स इक्वल्स इट्स वेट, उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर हो। वेट इज जीरो, भार शून्य हो। इट हैज़ लार्ज साइज ओनली, केवल आकार बड़ा हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोएंट फोर्स इक्वल्स इट्स वेट, उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर हो, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाला जाएगा, अगर इसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और बॉयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तैरने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है? ऑप्शंस हैं, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, टेंशन फोर्स, तनाव बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। स्थिर वैद्युत बल बिना संपर्क के कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेट एंड मास? भार और द्रव्यमान के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं, बोथ चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दोनों स्थान के अनुसार बदलते हैं। ऑप्शन बी है, मास चेंजेस बट वेट रिमेन्स कांस्टेंट, द्रव्यमान बदलता है भार स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है, मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट में चेंज, द्रव्यमान स्थिर रहता है भार बदल सकता है। ऑप्शन डी है, बोथ आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स, दोनों किलोग्राम्स में मापे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट में चेंज, द्रव्यमान स्थिर रहता है भार बदल सकता है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो मास है, मास हमेशा उसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट जो है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेट चेंज हो सकता है। पृथ्वी के ऊपर वेट कुछ और है, चंद्रमा के ऊपर कुछ और हो जाएगा, और चंद्रमा के ऊपर जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट पृथ्वी के ऊपर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा के ऊपर उसका 10 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एसआई यूनिट ऑफ बोथ फोर्स एंड वेट इज? बल और भार दोनों का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस हैं, जूल, किलोग्राम, न्यूटन, पास्कल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। जूल होता है एनर्जी का और किलोग्राम होता है मास का। न्यूटन बता ही दिया, फोर्स और वेट दोनों का। और पास्कल होता है प्रेशर का। क्वेश्चन नंबर 14, इफ फ्रिक्शन सडनली बिकम्स जीरो विच एक्टिविटी विल बिकम डिफिकल्ट? यदि घर्षण अचानक शून्य हो जाए तो कौन सा कार्य कठिन हो जाएगा? ऑप्शंस हैं, वॉकिंग चलना, स्लीपिंग सोना, रीडिंग पढ़ना, वॉचिंग टीवी देखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉकिंग चलना। क्वेश्चन नंबर 15, विच फोर्स कोजिज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड
टू रिटर्न टू द अर्थ। ऊपर फेंकी गई वस्तु को पुनः पृथ्वी पर कौन सा बल लाता है? ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 16, विच फोर्स एक्ट्स अपवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन हैं फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, बोयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोयेंट फोर्स, उत्प्लावन बल। एक्सप्लेनेशन है ए लिक्विड एक्सर्ट्स एंड अपवर्ड फोर्स ऑन एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट कोल्ड बोयेंट फोर्स और अपथ्रस्ट। इसी को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल या उत्थलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हैं लाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, समान ध्रुव आकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी है अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, असमान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी है लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, चुंबकीय बल हमेशा आकर्षण बल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी अगर एक जैसे पोल होंगे तो रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर मान लो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है यानी अपोजिट पोल्स हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्प्रिंग बैलेंस इज मेनली यूज्ड टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस का मुख्य उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हैं टेम्परेचर, तापमान, फोर्स या फिर वेट, बल या भार, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्स या फिर भार। एक्सप्लेनेशन है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग वस्तु के भार को न्यूटन में मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण का परिमाण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन हैं कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के रंग पर, नेचर ऑफ द सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट, संपर्क सतहों के प्रकृति पर। ऑप्शन सी है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, केवल वस्तु के आकार पर, टाइम ऑफ द डे, दिन के समय पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेचर ऑफ द सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट, संपर्क सतहों के प्रकृति पर। एक्सप्लेनेशन है फ्रिक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर, रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट। घर्षण मुख्यतः संपर्क सतहों की प्रकृति, खुरदरापन या चिकनापन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। निम्नलिखित में से स्थिर वैद्युत बल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मैग्नेट अट्रैक्टिंग एन आयरन नेल, चुंबक द्वारा लोहे की कील को आकर्षित करना। ऑप्शन बी है ए रब्ड प्लास्टिक स्केल अट्रैक्टिंग पेपर बिट्स, रगड़ी हुई प्लास्टिक स्केल का कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। ऑप्शन सी है ए फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल का जमीन पर लुढ़कना। ऑप्शन डी है ए पर्सन लिफ्टिंग ए बकेट, व्यक्ति द्वारा बाल्टी उठाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए रब्ड प्लास्टिक स्केल अट्रैक्टिंग पेपर बिट्स, रगड़ी हुई प्लास्टिक स्केल का कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।